हेलो हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड को आगे बढ़ाते हैं और पिछले क्लास में हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड से कैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो बीजीय समीकरण है, आपके पास कोई बीजीय समीकरण दे दिया गया, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दे दिया गया, उसका पूछ दिया जाए कि उसका सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन बताने से मतलब ये है कि उसका रूट बताइए। ठीक है, रूट यानी कि मूल बताइए, हिंदी में बोलते हैं। तो हमने देखा बाइसेक्शन मेथड से हम मूल निकाल सकते हैं, है ना। वो भी ये जो मूल हम निकालते हैं सब क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। ठीक है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, एकदम एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन आसपास होंगे, क्योंकि उनका हम जो अभी तक मेथड प्राप्त है, जो भी मेथड हम पढ़े हुए हैं, उससे हम निकाल नहीं सकते उनका सॉल्यूशन, है ना। तो कोई मेथड है जो अप्रोक्सीमेटली बता सकता है, तो चलिए काम कोई ज़रूरी चीज़ों में काम आ जाता है। ठीक है, तो हमने पहले देखा बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, अब देखेंगे रेगुला फाल्सी मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में यही बोलेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, पहले तो वो समीकरण क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस और रियल फंक्शन होना चाहिए। जैसे जैसे कि आपका समीकरण है ना, तो समीकरण में हमेशा राइट हैंड साइड में जीरो होता है और लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज होता है। देखिए, देखिए ये भी एक समीकरण है, ये भी क्या है, एक समीकरण है, लेकिन ये कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है। पहला चीज तो फंक्शन होने के लिए एक ही में होना चाहिए, मतलब वेरिएबल एक होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं, जैसे यहाँ पे आपको दो वेरिएबल देखने को मिल रहे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन होना चाहिए, मीन्स एक ही वेरिएबल का समीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर जीरो, इसका मतलब हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसे हो सकता है। तो ये क्या देख रहे हैं आप, एफ एक्स क्या, ये एक्स का एक फलन है ना। एक्स का क्या है, एक फलन है, जिसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स, या इसी को हम बोल देते हैं वाई बराबर। ठीक है, और ये एक चीज और होना चाहिए कि ये रियल होना चाहिए। रियल का मतलब इसमें वैल्यू रखें तो ये वास्तविक मान बताए, जो भी लिमिट हम ले रहे हैं, मान लीजिए कोई इंटरवल ले रहे हैं, इंटरवल ए से बी में वास्तविक मान निकलना चाहिए। इसमें जब भी ए और बी के बीच कोई भी वैल्यू रखें तो मान वास्तविक होना चाहिए। दूसरा चीज ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। फंक्शन अगर ग्राफ बने तो ए से बी में क्या होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो फिर ऐसा है तो अगर एक फंक्शन है, ठीक है, तो अगर इसका हमको रूट बताना यानी कि मूल बताना है, तो हम कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए एफ एक्स ये फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, फलन है। फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर एफ ए कोई वैल्यू है वो लेस देन जीरो है और एफ बी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, जो कि जिससे कि ये हमको पता चलता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ई का गुणा जो है वो लेस देन जीरो है। तो अभी हमने पिछले में भी देखा यही चीज कि अगर कोई वैल्यू रखने पर वो मान जीरो से कम आता है फंक्शन का, और कोई मान रखने पर फंक्शन का मान जीरो से ज्यादा आता है, तो दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा, जीरो से कम ही आएगा। और अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स का जो मूल होगा, एक मूल ए तथा बी के बीच होगा। है ना, यानी जो ए और बी मान है उन्हीं के बीच मूल होगा। ठीक है, तो अगर मूल यानी कि रूट ए तथा बी के बीच होगा, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट जो होता है पहला, तो प्रथम बोले हम, हिंदी में बोले
तो प्रथम लगभग मान मूल या मान कह लीजिए, तो इसको अगर बोले तो इंग्लिश में तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट जो होता है वो इस फार्मूले से दिया जाता है। इस फार्मूले से x1 इज इक्वल टू AFB माइनस BF अपॉन FB माइनस FA, ठीक है, इससे दिया जाता है। अब एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, ये सब चीजें तो आप सीखे होंगे पहले ही, ठीक है, तो इसीलिए हम ज्यादा बार बार इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि अगर एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस वन, तो एफ वन का मतलब क्या हो गया, या एफ ए का मतलब क्या हो गया, एक्स के जगह पर क्या रख दीजिए, ए का मान ए रख दीजिए बस, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी कोई नंबर होंगे, यहाँ पे हमने ए और बी वैसे लिया है, ठीक है, ये कोई नंबर होंगे उसी से निकलेगा। तो यहाँ से हमारा मिल जाता है कि x1, यानी पहला जो हो गया अप्रोक्सीमेट रूट जो हो गया वो मिल गया, ठीक है। अभी क्या करना है, ये अभी इसको और नजदीक ले जाने के लिए x2 निकालेंगे। तो x2 निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, अगले स्टेप में, फिर हम निकालेंगे f ऑफ x1। अब f ऑफ x1 निकालते हैं, और यदि f ऑफ x1 लेस देन जीरो है, यदि f ऑफ x1 लेस देन जीरो है, तो क्या करेंगे हम, तो x1 a बराबर x1 रख देंगे, a बराबर क्या रख देंगे, x1, a बराबर x1 रख देते हैं ऊपर में, ठीक है ना। तो हमको मिलता है x2 फिर क्या हो जाता है x1 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x1, a के जगह पर जहां जहां a है वहां x1 कर देंगे, और f ऑफ b माइनस f ऑफ x1, ठीक है। लेकिन यदि आपका f ऑफ x1 ग्रेटर देन जीरो हो, तो b बराबर x1 रख देंगे, यानी b के जगह पर x1 रख देंगे। तो फिर x2 का मान क्या हो जाएगा, फिर उस केस में x2 जो हो जाएगा आपका a f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ a अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ, ठीक है। ऐसे ही प्रक्रिया दोहराते जाएंगे। अब x2 का मान आ जाएगा, तो अगर तीसरा थर्ड अप्रोक्सीमेशन करना है, तीसरा निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, वहां से f ऑफ x2 निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे वो प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे आने पे हमको क्लियरली पता चलेगा। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है कि समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो का रेगुलर फाल्सी विधि, यानी रेगुलर फाल्सी मेथड का दो बार प्रयोग करके x बराबर 1 के करीब मूल प्राप्त करें, ठीक है। तो दो बार का प्रयोग करके, दो बार प्रयोग करना है और हमको x बराबर 1 के करीब मूल प्राप्त करना है। इसका मतलब क्या होगा, पहले हम देखिए यहाँ पे जब ये नहीं दिया रहेगा तो इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है वो भी दिखाएंगे। मीन्स आपको क्या करना होता है ना, सबसे पहले दो तीन मान रख लीजिए, जैसे कि 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 1/2 रख लीजिए, 3-4 मान ऐसे रख के सब पे मान निकाल लीजिए पहले रफ में, ठीक है। और फिर देखिए दोनों में प्लस माइनस, पहले तो देखिए कि कौन प्लस और कौन माइनस है, और फिर देखिए कौन ज्यादा करीब है, किस मान पर ज्यादा करीब है, तो उन दोनों मानों के लीजिए। और ये भी ध्यान देना है कि वो दोनों करीब होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। तो इस तरह से आप वैल्यू अपने से पुट करके देख लीजिए, इससे ज्यादा एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है x बराबर 1 के करीब, यानी एक मान तो x बराबर 1 होगा, दूसरा मान हमको निकालना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास fx क्या है, यहाँ देखें तो fx है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, यही है। f1 निकालते हैं क्योंकि एक के करीब कह रहा है, ठीक है, हमसे कह रहा है एक के करीब, तो हम f1 निकाल लेते हैं। f1 निकालेंगे तो रखेंगे तो यहाँ 1 का क्यूब प्लस 1 और माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 अर्थात कि आया हमारा 1, है ना, क्या आया हमारा
1 आया। अब क्या है, अब हम यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चन में कह दिया कि इसके करीब बताइए, तो इसका मतलब फिक्स हो गया। अब दूसरा वैल्यू हम पुट करेंगे और देखेंगे, ठीक है, दूसरा वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें और देखेंगे कि ज्यादा करीब कौन सा है, ठीक है। मीन्स नेगेटिव भी हो और करीब हो। तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि 0 रख दें, ठीक है। तो 0 रखने पर -1 आएगा, ठीक है। 0 रखने पर क्या आएगा, -1 आएगा। 2 रख दें तो 2 कर रखने पर भी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे f0 निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। f(2) निकालते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 8 ये प्लस आएगा। तो प्लस तो पहले से ही ये है, तो हमको तो चाहिए माइनस में, यानी हमको पीछे जाना पड़ेगा। यानी क्या रख दे, 0 रखने पर देख रहे हैं। चलिए एक बार 1/2 भी ट्राई कर लेते हैं। 1/2 रखते हैं तो 1/2 का क्या हो गया यहाँ पे क्यूब, और प्लस 1/2 -1, यानी क्या होगा 1/8 प्लस 1/2 -1, अर्थात कि अगर सॉल्व करें तो 8 1 और ये हो गया 2 3 6 3 और यहाँ पे होगा 8। इसका मतलब मिला हमको 4, सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए। इसका मतलब मिला हमको -3/8, यानी क्या हो गया, ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। ये लेस देन 0 है और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी कि मूल इन्हीं दोनों के बीच होने चाहिए, है ना। क्योंकि 1 से 1/2 जा रहा है, 1/2 का मतलब 0.5 पीछे जा रहा है। अगर 0 भी जाएंगे तो और कम मतलब हो जा रहा है, ज्यादा नजदीक है ना, वो -1 हो जा रहा है। और -3/8 ज्यादा नजदीक है 1 के, है ना। कहने का मतलब ये है, आपका नंबर लाइन अगर लें तो ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये -1 है। तो -3/8 कहीं यहाँ पर होगा, है ना। -3/8 कहीं यहाँ पर होगा। 0.5 भी नहीं है तो 8 चौके 32, हाँ यहाँ पे कहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों ज्यादा करीब है ना, तो 1/2 वाला लेते हैं, है ना। 1/2 वाला, क्योंकि ये दूरी ज्यादा हो जाती है, तो करीब वाला ये है तो 1/2 लेते हैं। तो हमने लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ पर मान है, जो इसका मूल है इसका, वो किसके किसके बीच होना चाहिए, 1 और 1/2 के बीच में होना चाहिए। ये जो मान रखे हैं यहाँ पे ये, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर a का मान क्या हो गया, a का मान हुआ 1/2। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और b का मान जो हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसलिए अब निकालेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, प्रथम लगभग मूल या मान। वो क्या होगा, x1 बराबर क्या होता है, a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है। यही फार्मूला होता है। तो इसमें रख देते हैं, रख देंगे, हमारा x1 का मान आ जाएगा। यहाँ से x1 जो हो जाएगा a हमारा क्या है, देखिए तो 1/2 है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, 1/2 है। एफ ऑफ बी जब निकाले हैं, एफ ऑफ बी मतलब बी का मान जब 1 है तो निकाले हैं तो क्या आया, 1 आया है ना। माइनस बी कितना है, तो वो भी 1 है। एफ ऑफ ए क्या है, 1/2 रखने पर क्या आ रहा है, -3/8 अपॉन एफ ऑफ बी यानी कि -3/8, सॉरी 1, माफ करेंगे 1 होगा।
और एफ ऑफ ए रखने पर ये 1/2 वाला है तो -3/8। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा x1 मिल जाएगा। अब कहा है 2 बार प्रयोग करना है, तो एक बार हमने ये प्रयोग कर लिया और x1 का मान मिल जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हो गया 1/2, यहाँ हो गया +3/8 और यहाँ पे हो गया 1 +3/8। फाइनली क्या हो जाएगा, ये एलसीएम होगा यहाँ पे 8, तो 2 चौके 8, 4 3 7 होगा ना, 7/8। तो नीचे भी 8 आएगा तो कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 3 11, 7/11। ठीक है, क्या है हमारा 7/11। ठीक है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से 7 को, तो कितना आएगा 0.11 छके 66। ठीक है, 11 6 66, 4 कैरी हुआ तो 33 होगा 3। ठीक है, उसके बाद 7 बचेगा, फिर 6 होगा। ठीक है, तो 0.636 ऐसे बढ़ाते जाएंगे 6, फिर क्या हो जाएगा, फिर 6363 ऐसे आते जाएगा, हमेशा रिपीट होगा 6363। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 64। ठीक है, 0.6364 बोल सकते हैं, क्योंकि 6 को हटाएंगे, 5 से बड़ा है तो एक ये 3 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे तो 6363 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया x1 का मान। x2 निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा पहले f ऑफ x2। ठीक है, f ऑफ x1 निकालना होगा। f ऑफ x1 क्या है, तो x3। ठीक है, x3 + x - 1 है। ठीक है, हमारा fx क्या है, हम देख ले, x3 + x - 1 है, तो 7/11 रखेंगे, 7/11 का क्यूब प्लस 7/11 - 1। ठीक है, 7/11, 7 का क्यूब होता है 343, 11 का होता है 1331। ठीक है, प्लस 7/11 - 1। ठीक, अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ आएगा 1331। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 1331, एलसीएम होगा हमारा 1331। अब 1331 से यहाँ तो 343 होगा ही, लेकिन ये 11 से जब काटेंगे तो कितने बार में, 11 कम 11 121 आएगा, है ना। 121 में 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक कैरी हुआ, 7 एकम 7 1 8, और यहाँ पे हुआ, माफ करेंगे, -1331। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो आएगा आपका -141/1331, -141/1331। मतलब इसको जोड़ लेंगे फिर घटाएंगे तो ये वाला ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ना तो आपको करने आता है। यानी f ऑफ x1 हमको क्या मिल गया, वो <0 मिल गया। और हमने देखा था कि जब <0 मिलेगा, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, जब <0 होगा तो हम क्या कर देंगे, a के जगह पर, ठीक है, a के जगह पर x1 पुट कर देंगे, b वही रहेगा, a के जगह पर हम क्या रख देंगे, x1 रख देंगे। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, x2। a के जगह पर हमको रखना है, तो हमारा क्या था, a f ऑफ b, यही था, a f ऑफ b, तो हम क्या रख देंगे, x1 f ऑफ b माइनस b f x1 अपॉन एफ बी माइनस एफ ऑफ x1। ठीक है, जहां जहां a था पिछले में x1 निकालते वक्त, वहां वहां हमने क्या रख दिया है, x1 रख दिया। क्यों, क्योंकि ये 0 से कम आया। अगर ये 0 से ज्यादा आता तो हम क्या रखते हैं, b के जगह पर x1 रखते हैं। ठीक है, तो यहां से यही स्टेप्स हैं, आपको याद रखने होंगे। x1 का हम मान रख देते हैं, x1 7/11 है ना। x1 कितना है, 7/11। अभी हम निकालें x1 कितना है, 7/11।
11। ठीक है, एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 1 क्या है, 1 है। बी बी का मान क्या है, 1 है, हमने 1 रखा था, याद करिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन फिर कितना है, 7/11 बटे, हाँ सॉरी, ये एफ ऑफ एक्स वन 7/11 थोड़ी था, ये कितना था, -141/1331, ये था ना, -141/1331। ठीक है, और फिर एफ ऑफ बी 1 है, फिर यहाँ पे माइनस, तो -141/1331। अब इसको क्या कर लेंगे, हम लोग हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/11 माइनस माइनस प्लस 141/1331। ठीक है, बटे में यहाँ पे 1 प्लस 141/1331, तो वही चीज़ है। एलसी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा, 1331 11 से 121 बार में, 121 में 7 से गुणा करेंगे, 7 1 7 दूनी 14, 7 8 है ना, 847 प्लस 141, फिर बटे में यहाँ करेंगे तो 1331 प्लस 141/1331, तो ये 1331 से 1331 कट जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा, ऊपर वाला जोड़ लेंगे और नीचे वाला भी जोड़ लेंगे, तो 847 141 7 1 8 हो गया, 4 4 8 हो गया। ठीक है, 8 1 9 हो गया, 988, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, 1 1 4 3 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1472। अब क्या है, ये आपको डिवाइड करना ही होगा, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा कि आप कैलकुलेटर से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये करना होगा, और इतना आप भाग वगैरह करने आपको आता है। ठीक है, तो 0 पॉइंट जो इसका आंसर आएगा वो 0.6712 आएगा, क्या आएगा, 6712। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, 2 बार करना था, हमने 2 बार कर दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताइए, 2 दशमलव तक, तो फिर आप x3 निकालेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जब x1 निकालें तो 6 3 6, यानी कहने का मतलब अगर उसमें आप हटाते भी तो 6 4 आता, जो कि ये नजदीक में नहीं है ना। अब हो सकता है आप x3 निकालें तो आपको मिले क्या, कि वो 6 7 करके उसमें भी आए, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप कहेंगे कि 0.67 ही हमारा आंसर है, करेक्ट वाला। ठीक है, तो जब तक मैच नहीं करेगा 2 का, तब तक आप करते जाएंगे। ठीक, हालांकि क्वेश्चन आपसे बस यही 2 बार या 3 बार में पूछ सकता है, 2 बार जाइए या फिर 3 बार में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल हो गया, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आता है तो क्या करिए, वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करिए। ठीक है, होता क्या है कि हम जल्दी जल्दी में या कंसंट्रेशन हमारा न रहने की वजह से कुछ चीज़ें जो बताई जाती हैं वो हम मिस कर देते हैं। ठीक है, जो हमको ध्यान देनी होती हैं, इसीलिए हमको नहीं समझ में आता है। ऐसा नहीं, कोई भी आपको पढ़ाए, ठीक है, और अगर वो प्रॉपर वे में पढ़ाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ही, लेकिन क्या होता है कि हम मिस कर देते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, बीच में, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अगर आपको दिक्कत आता है तो 2 बार करके देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेगुलर फाल्सी विधि का 2 बार प्रयोग कर समीकरण x³ - x - 1 बराबर 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि x बराबर 1 के नजदीक। ठीक है, अब यहाँ पे हमको खुद से डिसाइड करना होगा किसके नजदीक हम जाना चाहते हैं, किसके नजदीक हम क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। ठीक है, अभी हमको खुद से डिसाइड करना होगा, तो करते हैं हम लोग डिसाइड। ठीक है, तो 2 बार प्रयोग करना है, ये ध्यान देना है, तो 2 ही बार हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, जैसे f0 निकाल लेते हैं। f0 जब रखेंगे इसमें, क्योंकि हमारा fx क्या है, x³ - x - 1, f0 ने जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, 0 - 0 - 1, यानी आ गया -1। ठीक है,
उसमें +1 था, नहीं -1 ही था। ठीक है, हम कुछ पिछले क्वेश्चन पे थोड़ा मेरा दिमाग चला गया, कोई नहीं। F0 क्या हो गया, ये हो गया। F1 निकालते हैं, तो यहाँ पे होगा 1 -1 -1, है ना, ये भी -1 ही मिला, ये भी क्या मिला, -1 ही मिला। ठीक, तो इससे कोई मतलब बनेगा नहीं। F2 देखते हैं। F2 क्या होगा, 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब, यानी 0 से लेकर 1 देख रहे हैं आप, 0 से लेकर 1 तक पूरा, ये क्या है, नेगेटिव ही है, ये वैल्यू नेगेटिव ही है, यानी 0 और -0 और 1 तक पूरा नेगेटिव है। इसका मतलब इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, इसके जितना पीछे आप जाएंगे यानी माइनस में जाएंगे तभी नेगेटिव आपको मिलता जाएगा, 1/2 रखेंगे तभी नेगेटिव मिलता जाएगा। ठीक है, तो F2 निकाल लेते हैं, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 -2 -1, यानी 8 में से क्या 3 घटाएंगे 5, यानी कि ये <0 मिला, ये <0 मिला। ध्यान से समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है और ये एक 2 है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखिए इस वैल्यू पर भी मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इस वैल्यू पर भी मान नेगेटिव आ रहा है, इधर इसमें भी जब रखेंगे ना तो भी देखेंगे नेगेटिव ही आएगा, तो इधर भी नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव में जो सबसे और अगला जो पॉइंट है ये 2, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे 1.5 रख सकते हैं, यानी 3/2 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 3/2 रख के भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न बनाने के लिए 3/2 ज्यादा कठिन हो जाएगा, जैसे नहीं हमारा पिछला वाला हो गया, तो हम 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आपकी किताब में जो लगाया है वो 2 लेके ही लगाया है, लेकिन आप अगर चाहते हैं ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट पाना तो 3/2 रख के भी देख लीजिए। 3/2 मतलब इन दोनों के बीच का 1.5, 3/2 कितना होगा, 27/8 माइनस 3/2 -1। ठीक है, हो जाएगा 8, एलसीएम हो जाएगा 27, 12, 8, 12 8 20, 7/8, यानी 3/2 सही है ना, 7/8 ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो आप 3/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी किताब में क्या है, 2 वाला ही लिया है ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, तो करते हैं हम लोग। ठीक है, आपको देखिए, अगर सच में आपको एक्यूरेट रिजल्ट पाना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, तो ये 3/2 वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के भी पर्सपेक्टिव से यहाँ आपको चलना है। एक्चुअली यहाँ पे जो आपके एक्चुअल प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ये सॉल्व नहीं कराए जा रहे हैं, ये केवल गणित आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली में इनका यूज होता है सच में इंजीनियरिंग में, लेकिन ये आपको डिप्लोमा में तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को आपको बाद में ही मिलेगा। तो हम ले लेते हैं, कोई नहीं, बस यही ले लेते हैं, यानी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि अब यहाँ पे F1 इज <0 है और F2 जो है वो <0 है। ठीक, और यहाँ हम कह देंगे, और यहाँ A बराबर हमारा क्या है, A नेगेटिव वाला है, तो F1 और B जो है हमारा 2 है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, हो गया। अब क्या है कि अतः बोलेंगे fx का एक मूल 1 तथा 2 के बीच होगा। ठीक है, 1 तथा 2 के बीच होगा, तो करते हैं हम लोग। तो इस तरह से निकालते हैं, इसलिए फर्स्ट
अप्रोक्सीमेट रूट। हिंदी में आप लिख लेंगे प्रथम लगभग मान, या कह लीजिए या रूट मूल कह लीजिए, मूल ज़्यादा सही है। प्रथम लगभग मूल क्या होगा, x1 बराबर ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, रख दीजिए। ए का मान हमारा क्या है, ए का मान है 1, एफ ऑफ बी कितना आया है, 5 आया है, बी का मान हमारा 2 है, एफ ऑफ ए कितना आया, -1 आया है, अपॉन एफ ऑफ बी कितना आया, यानी एफ ऑफ 2 जब रखे हैं तो 5 आया है, और ये कितना है, -1 आया। ठीक है, रख दिया हमने मान, आ गया हमारा आंसर 5 माइनस प्लस 3 बटे में 5 प्लस 1, यानी 8/6 आया, यानी 2 से कट जाएगा, 4/3। x1 क्या आया, 4/3 है ना। x1 क्या आया, हाँ सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ हो रहा है मुझसे। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 होगा, है ना, 5 1 होगा, यानी 7/6 होगा। 7/6 का अगर भाग कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.0 नहीं 1.6 कम 6, फिर 6 कम 6 होगा 40, 6 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यानी 7 कर लीजिए, 1.1667 यही होगा। और इसको नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, जो मैंने किया वो सही नहीं है, सही है कि छः बार में 36, फिर 4, 6 बार में, हाँ ठीक है। इसके बाद अब हमको क्या निकालना होगा, एफ ऑफ x1 निकालना होगा। एफ ऑफ x1 निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारा समीकरण है, समीकरण क्या है, या फंक्शन जो है वो है x³ माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, उसमें 7/6 रखेंगे तो 7/6 का क्यूब माइनस 7/6 -1, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 का क्यूब वही 343, 6 का 216 और माइनस 7/6 -1, 216 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हम एग्जैक्ट तुरंत जो है आंसर बता देते हैं। ठीक है, अब समय ज़्यादा लग रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें आएगा जो आपका आंसर वो आएगा -125/216, -125 आएगा, जो कि 0 से फिर छोटा है। अब फिर 0 से छोटा हो गया, यानी x1 हम लेंगे। ठीक है, यानी क्या कर देंगे, तो सेकेंड जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे, अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, x2 बराबर क्या करेंगे, a के जगह पर x1 रख देंगे, जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप क्या करिए, अपने मान रख लीजिए। ठीक है, x1 हमारा कितना है, 7/6 है। ठीक, x1 हमारा 7/6 है, ये 5 है, b का मान 2 है, और ये कितना आया, माइनस में 125/216, 125/216 बटे में ये 5 है, ये माइनस 125/216। ठीक है, अब ये सॉल्व कर ही लेंगे आप। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा, उम्मीद यही है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपका 1510/1205, और फिर डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। भाग वैसे ही आपको देना होगा। ठीक है, काट पीट सकते हैं ऊपर नीचे, तो 1.253 करके
आंसर आए। ठीक है, ये आपका लगभग में मान होगा। उम्मीद है आपको ये वाला मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड समझ में आया होगा, यानी या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बस समीकरण चेंज रहेगा। ठीक है, समीकरण बस चेंज रहेगा, और वहां पे आप मान रख के चेक कर लीजिएगा कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव हो रहा है, वही दो नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, तो अभी लेते हैं आपसे इजाज़त। धन्यवाद।